चैप्टर करके, ठीक है सर। अब इस फेस में तुमने बिल्कुल ही तैयार रहना है रिवीजन के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी कुछ होगा वो पूछना है। तो सबसे पहले कार्य, मजदूरी और समय, ठीक है। अब देखो, अब मुझे डेफिनेशन समझाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके बारे में बताने की जरूरत है ये चीजें क्या होती है। मुझे डायरेक्ट जरूरत है किसकी, क्वेश्चंस की, इसमें कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, प्रदीप की कार्य करने की क्षमता रोहन से दुगनी है। किससे है? रोहन से। तो हम रोहन की क्षमता क्या मानेंगे? सबसे पहले 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तथा प्रदीप किसी कार्य को 10 दिन में करता है। अब वो किसी कार्य को पूर्ण कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। तो रोहन इस कार्य को कुल कितने दिनों में समाप्त करेगा, या रोहन इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने बंदे हैं? 2 बंदे। नंबर 1 हमारे पास कौन है? प्रदीप जी है, और नंबर 2 हमारे पास क्या है? रोहन जी है। अब इसने कहा कि प्रदीप की कार्य करने की क्षमता और रोहन की क्या है? 2 गुनी। तो रोहन की 2 गुनी है, तो रोहन की कितनी हो जाएगी? 1। तो प्रदीप की कितनी बन जाएगी? 2। ये है क्षमता। ये क्या है? क्षमता। ये क्या है? क्षमता। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये क्षमता है। रोहन की 1 है, तो प्रदीप की क्या हो जाएगी? 2, ठीक है ना। अब जब ये क्षमता है, मैंने क्या कहा, जितना ज्यादा क्षमता होगी उतना कम समय लगेगा, और जितना कम समय होगा उतनी ज्यादा क्षमता लगेगी, ठीक है ना। अब जब क्षमता मेरे पास 2 और 1 है, तो समय मेरे पास कितना लगेगा? इसको कम दिन लगेगा और इसको ज्यादा दिन लगेगा। बेसिकली इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब देखो, समय, प्रदीप कितना समय लगाता है? 1 दिन में 1 कार्य करता है, ठीक है ना। 1 दिन में 1 कार्य करता है, तो इसके पूरा कार्य कितना है? 10 है। तो ये कितने दिनों में कर रहा है? 10 गुना 1 यानी कि 10 दिनों में। समझ में बात आई यहाँ पे? अब वहीं पे हमारे पास क्या है? रोहन है। रोहन की क्षमता कितनी है? 2 है, ठीक है ना। 2 दिन में किसी का एक कार्य को 2 दिन में समाप्त करता है। ये प्रदीप क्या करता है? एक कार्य को 1 ही दिन में समाप्त करेगा, और ये क्या करेगा? एक कार्य को 2 दिन में समाप्त करेगा। अच्छा, 2 दिन में समाप्त करेगा, तो 10 दिन इसके साथ भी करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई की है, इससे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना 20। तो रोहन भाई साहब इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 20 दिनों में। कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में। ये क्या करे? प्रदीप की कार्य करने की क्षमता रोहन से 25% अधिक है। तो अधिक का मतलब हम क्या करते हैं? 25/100। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4। यानी कि अगर ये रोहन है, यदि रोहन 4 काम करता है, तो उस पर 1 अधिक बढ़ता है। तो 1 अधिक यानी कि 4 पे 1 अधिक बढ़ेगा, तो प्रदीप कितने दिनों में कार्य करेगा? क्षमता क्या है प्रदीप की? 5 है। जब रोहन की क्षमता 4 हो जाएगी, तो रोहन से कितनी 25% अधिक का मतलब क्या है? 1 अधिक है। तो 4 + 1 = 5। तो प्रदीप की क्षमता कितनी है? 5। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर कम बोलता तो कम के लिए क्या हो जाना था? 1/4, और इसने एक ने माइनस हो जाना था, 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है। यदि कम बोलता तो माइनस हो जाना था, ज्यादा बोलता तो प्लस हो जाना। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अब क्या कहा इसने कि जो प्रदीप जी है वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ये तो इसकी क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। और समय, समय जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 4 और 5। 4 और 5। समझ में बात आई कि नहीं आई? आ गई ना? अच्छा, प्रदीप भाई साहब क्या करता है? 4 काम को 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो एक काम को कितने दिनों में करेगा? 10/4, यानी कि एक काम बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। 5/2 सही है कि गलत है? नहीं समझ में आया? 5/2। अच्छा, ये 5/2 में करता है, तो जब ये 5/2 से मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, जब ये 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 बन जाएगा 10 दिनों में। अब इसको भी हमने क्या करना है? 5/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 5/2 से मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? इसे मिटा दूं? इसे मिटा देता हूं, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5/2, 5 × 5 = 25/2, यानी कि
इसका हो जाएगा 12 दूना 24, 1/2 दिनों में। तो यानी कि जो रोहन जी है वो एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 12 से ही 1/2 दिनों में। कोई दिक्कत है? क्लियर, समझ में आया? सरल समझ में आया? हमने 25 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, कैंसिल आउट ऑफ 5, 2 दूना 4, एक बचा। यानी कि इसको हम यहाँ लिखते हैं और ये ऊपर आता है और ये नीचे आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? 12 से ही 1/5। कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? प्रदीप किसी कार्य को 10 दिनों में, राम उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। यानी कि दोनों, प्रदीप करता है 10 दिनों में और राम करता है 15 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों को कुल मजदूरी 5,000 रुपये प्राप्त होती है। तो मुझे किसका? राम का हिस्सा निकालना है। अब देखो, हम नौकरी करते हैं, हम ड्यूटी जाते हैं, कोई 10 दिन काम करता है, कोई 5 दिन काम करता है, किसी की क्षमता एक दिन में 5 काम करने की हो जाती है, किसी की क्षमता एक दिन में 2 ही काम करता है। माना मुझे एक काम के पैसे मिलते हैं, मुझे क्या मिलते हैं? एक काम के पैसे मिलते हैं। यानी कि एक दिन में मेरी क्षमता क्या है? एक ही काम करने की है, तो मुझे उसके 50 रुपये मिलते हैं, मुझे उसके 50 रुपये मिलते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है ना? मेरी क्षमता एक दिन में एक काम करने की कितनी है? 50 रुपये उसकी मजदूरी मिलती है। अब मेरी क्षमता एक दिन में अगर मैं 2 काम करूंगा तो मुझे कितनी मिलेगी? 100 रुपये मिलेगी। मुझे कितना रुपये मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। अब मैं 3 काम करता हूं एक दिन में तो मुझे कितना मिलेगा? इसके साथ हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 150। मेन बात कहां पे जा रही है? दिन में जा रही है, क्षमताओं में जा रही है? क्षमताओं में जा रही है। किस में जा रही है? क्षमताओं में जा रही है। क्यों? क्योंकि जितनी क्षमता होगी उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, जितनी इसकी क्षमता होगी उसके हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। अब इसकी क्षमता एक दिन में एक काम करने की है, 2 काम करने की, 3 काम करने की, उस टाइम से उसे पैसा मिलेगा। अब इसी प्रकार से क्या है, जो प्रदीप है उसने 10 दिन काम किया और राम है उसने 15 दिन काम किया। इन दोनों के पास कुल काम कितना बांटा गया? 60 की जगह मैं 30 लिखता हूँ। इसका एल्सियम 30 भी आ सकता है, ठीक है ना? 10 × 30, 15 दूना 30, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? 10 × 30, 15 दूना 30। लेकिन इन्हें क्या मिला है? कुल मजदूरी मिली है। यानी कि जब प्रदीप भाई साहब ने और राम भाई साहब ने दोनों ने मिलकर काम किया होगा तो इन दोनों की जो क्षमताएं हैं उनका पैसा मिला होगा, इन्हें, इनका पैसा इन्हें मिला होगा। तो 3 + 2, इसी का पैसा मिला इन्हें 5 रुपये, सॉरी 5 क्षमता। एक दिन की क्षमता कितनी है? 5 है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 5,000। कितनी है? 5,000। और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000। 1,000 हो जाएगी। समझ में पूरी बात आई? 1,000। ये क्या है? क्षमताओं वाला। अब मुझे प्रदीप का निकालना, तो प्रदीप की मुझे क्या देखना पड़ेगा? क्षमता देखनी पड़ेगी या दिन देखना पड़ेगा? यहाँ पे क्षमता देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्षमता निकाल ली ना कि एक काम इतने दिन में करता है, ठीक है ना? तो प्रदीप का हिस्सा कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 × 1000 बराबर 3,000। तो प्रदीप का हिस्सा कितना है इसमें? 3,000 है। तो राम का मेरे पास कितना हो जाएगा? यहाँ से लिख भी लेता हूँ। राम का हिस्सा मेरे पास कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये, ठीक है ना? तो HCF एलसीएम में हम क्या रखेंगे याद? HCF एलसीएम, HCF को हम क्या कहते हैं? मासा कहते हैं, महत्तम समावर्तक। और इसे एलसीएम क्या? लासा कहते हैं। क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सौरभ, यहां से ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कंडीशन होती है हमारे पास, क्वेश्चन में कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है इसको हम थोड़ा सा गौर करते हैं, इसमें हम गौर फरमाते हैं क्या कंडीशन होगी। एक तो आती है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। एक आती है बड़ी से बड़ी संख्या, एक आती है छोटी से छोटी संख्या, एक आती है 5 अंकों की बड़ी संख्या या फिर छोटी से छोटी, मतलब यही चीज बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना? बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, एक कंडीशन ये आती है। और एक कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि 5 अंकों की या फिर बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्या कहता है? पूर्णतः विभाजित
हो जाता है। क्या कहता है? पूर्णतः विभाजित हो जाता है। क्या कहता है? पूर्णतः विभाजित हो जाता है। समझ में बात आई? अब हमने केवल बड़ी से बड़ी संख्या में ही हमने, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा, ये बोलेगा शेषफल आपका इतना बचता है, शेषफल +5 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कुछ भी ये बोलेगा शेषफल के लिए, तो बड़ी, अभी शेषफल की बात ना करके मैं थोड़ा सा इसी पे बात कर लेता हूँ। तो यहाँ हम बेसिकली HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। इस बात को गौर फरमाना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। ये क्या निकालेंगे? हम बड़ी से बड़ी संख्या में HCF निकालेंगे। अदरवाइज ये जितनी भी सारी कंडीशंस है, इसमें हम LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। केवल किस केस में निकालेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन उसमें थोड़ा सा अन्य कंडीशन पे। अब इनकी सारी कंडीशंस क्या होती है कि एक कंडीशन होती है शेषफल समान बचे। क्या होती है? समान बचे। शेषफल समान बचे। ठीक है ना? हमारे पास सपोज दैट शेषफल समान बचने का मतलब क्या है? हमारे पास 10, 12 और 15 अगर कोई संख्या दे रखी होगी, तो शेषफल समान कैसे बचेगा? यदि हम इनमें से सभी संख्याओं में से एक दूसरे को माइनस करते जाएंगे। जैसे कि 12 में से 10 को माइनस करो, फिर 15 में से 12 को माइनस करो, फिर 15 में से 10 को माइनस करो, और इसका हमने आंसर निकाल देना है। कितना होगा? 2, फिर ये कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है? समझ में बात आई? यदि ये समान शेषफल बचेगा, तो हमने एक दूसरी संख्याओं को सबसे माइनस करना है उस केस में, और माइनस करने के बाद हमारे पास जितनी भी ये संख्याएं हैं, अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा, छोटी से छोटी पूछेगा, उस हिसाब से पुट करना है। कोई दिक्कत यहाँ से? अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा तो मुझे HCF निकालना है, छोटी से छोटी पूछेगा मुझे LCM निकालना है। कोई दिक्कत है घटाने पर या जोड़ने पर शेषफल इतना बचे, शेषफल इतना बचे। ठीक है ना? कोई भी संख्या है, शेषफल इतना बचे। ठीक है सौरभ? अब घटाने पर और जोड़ने पर का क्या मतलब है? जहां पे घटाएगा, हमारा काम क्या होगा? यदि घटाने पे बोलेगा तो पहले हम HCF या LCM फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? HCF या LCM फाइंड करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? प्लस है। ये केस केवल तब के लिए है जब ये बोलेगा वहां बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक दशा में शेषफल आपके पास 5 बचे। घटाने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लघुत्तम संख्या। तो लघुत्तम संख्या मुझे दिख गई, तो मुझे क्या करना है? बेसिकली LCM फाइंड करना है। क्या करना है? लासा निकालना है। ठीक है ना? क्या निकालना है? लासा निकालना है। अब ये जो क्या कर रहा है? सिर्फ प्रत्येक दशा में क्या बचे? शेषफल 0 बचे, सॉरी 2 बचे। कितना बचे? 2 बचे। तो हमारे पास संख्याएं हैं, हमारे पास ये संख्याएं हैं। क्या है? इनका हमने क्या निकालना है? LCM है। अभी क्या कर रहा है? प्रत्येक दशा में क्या बचे? शेषफल 2 रहता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल होता है। LCM बराबर 180। अब दोस्तों यदि हम 6 का भाग में 180 में दूंगा, 6 18, 0 0, क्या शेषफल 2 बच रहा है? नहीं बचा ना? तो मुझे 182 चाहिए। तो बेसिकली मुझे इन सब में क्या जोड़ना पड़ेगा? जब मैं 2 जोड़ दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 182। तब प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। 500 का नोट है। क्या है? 500 का। सौरभ याद देखना, एक क्या है? 500 का नोट है। ये पूरी 5 0 0 है ना? ये इसमें कितने अंक है? 3 अंक है। तो मैं यह 3 रुपया बोल सकता हूँ इसे? नहीं बोल सकता हूँ ना? तो ये 3 तो अंक है, लेकिन समूह किसका है? एक संख्या यानी कि 500 का। तो कितना नोट हो गया? तो ये पूरा मेरे पास क्या? एक समूह है नोट का। ये मेरे पास एक क्या है? समूह है कि जो हमारे पास अंक है, 3 अंक है, इसका समूह है 500 रुपए। में बंद किया तो मेरे पास कितने अंक की बची? 50। 50 कितने अंकों की संख्या होती है? 2 अंकों की। अब मैंने दोनों 0 को बंद किया तो कितने अंक बचे? एक अंक बचा।
अब यानी कि मैं क्या समझ पा रहा हूँ, जहां पे 50 है वहां पे 2 अंक है, जहां पे 5 है वहां पे 1 अंक है केवल, तो 1 अंक की संख्या कहां से कहां तक होगी? 10 अंकों, 10 लिखा, 99 तक गया। अब इनमें बड़ा कौन है? 99, तो ये बड़ी संख्या हो गई 2 अंकों की। ये 10 क्या है? छोटी संख्या हो गई 2 अंकों की। समझ में मेरी बात आई? अब मैंने 100 लिखा, 100 क्या है? 3 अंक है, और 3 अंक कहां तक जाएंगे? 999 तक। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 999। और छोटी संख्या क्या हो गई? अगर हमसे पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगी? नहीं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। 100 बड़ा है कि 999 बड़ा है? 999 बड़ा है, तो छोटा कौन है? 100 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3 अंकों की? 100। और सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 3 अंकों की? 999, 999। इसी